हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिटाजोलामाइड एक्ट्स ऑन membranous transporter, voltage gated ion channel, intracellular enzyme, nuclear receptor। एसिटाजोलामाइड एक्ट्स ऑन, कहाँ पे एक्ट करता है एसिटाजोलामाइड? तो ये एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। ये एक्ट करता है ऑन इंट्रासेल्युलर एंजाइम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। Acetazolamide reduces synthesis of aqueous humor and reduces intraocular tension, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड। ये एसिटाजोलामाइड होता है ए वेरी वीक डायूरेटिक, देयरफॉर इट इज नॉट यूजफुल इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड रेनल इनसफिशियंसी। ये वीक डायूरेटिक होता है, इसलिए इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड रेनल इनसफिशियंसी में यूज नहीं करते। देन एसिटाजोलामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर सिरोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल एंड सिलेक्टिव मायो ए इनिबिटर। बुप्रोपियोन, इंटाकैपॉन, मोक्लोबेमाइड, सेलिजिलिन। इनमें से कौन सा है रिवर्सिबल एंड सिलेक्टिव मायो ए इनिबिटर? तो ये होता है मोक्लोबेमाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मोक्लोबेमाइड होता है शॉर्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट। ये इंक्रीज कराता है नॉर एड्रिनालिन एंड सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन। ये होता है शॉर्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है मायो बी इनिबिटर। तो मायो बी इनिबिटर होता है सेलिजिलिन। सेलिजिलिन होता है मायो बी इनिबिटर एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। अर्ली पार्किंसंस में यूज करते हैं सेलिजिलिन का। इंटाकैपॉन कॉम्ट इनिबिटर होता है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर होता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। बुप्रोपियोन इसे यूज करते हैं टू ट्रीट डिप्रेशन, देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्मोकिंग सेसेशन। बुप्रोपियोन को यूज करते हैं टू ट्रीट डिप्रेशन एंड इन स्मोकिंग सेसेशन। ठीक है, यह होता है डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। बुप्रोपियोन होता है डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग विद ड्यूअल एंटीडिप्रेसेंट एंड एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टीज इज बस्पिरॉन, एमोक्सैपिन, ट्राइजोडोन, मियानसेरिन। इनमें से कौन सा है एंटीडिप्रेसेंट एज वेल एज एंटीसाइकोटिक? तो ये होता है एमोक्सैपिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड जनरेशन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होता है एमोक्सैपिन एंड इसकी होती है एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टी एंड ये होता है डाइबेंजोक्सैपिन एंटी डिप्रेसेंट। डाइबेंजोक्सैपिन डेरिवेटिव होता है एमोक्सैपिन। ये बस्पिरॉन होता है एंग्जियोलाइटिक, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एंग्जाइटी। अभी आप मुझे बताएंगे बस्पिरॉन इज केमिकली क्लासिफाइड एज ए, क्या होता है केमिकली बस्पिरॉन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बस्पिरॉन इज केमिकली क्लासिफाइड एज ए अजापिरॉन। अजापिरॉन होता है बस्पिरॉन। अटिपिकल नॉन सेडेटिंग एंग्जियोलाइटिक होता है बस्पिरॉन। देन 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है बस्पिरॉन। 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, देन ट्राइजोडोन, तो ये भी एंटी डिप्रेसेंट होता है। ट्राइअज़ोलोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है ट्राइजोडोन। ये होता है सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर। ट्राइजोडोन इज ए सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर एंड इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग सेरोटोनिन इन द ब्रेन। ठीक है, मियानसेरिन होता है टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर हेलुसिनोजेनिक एक्सेप्ट साइलोसाइबिन, फेनसाइक्लिडिन, डॉक्साप्राम, LSD। इनमें से कौन सा हेलुसिनोजेनिक नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है? तो ये डॉक्साप्राम होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इट इज नॉट ए हेलुसिनोजेनिक। बाकी LSD, फेनसाइक्लिडिन, साइलोसाइबिन ये सभी होते हैं हेलुसिनोजेनिक। ठीक है, ये साइलोसाइबिन होता है नेचुरली ऑकरिंग हेलुसिनोजेनिक एजेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मैजिक मशरूम, सर्टन मशरूम में पाया जाता है ये साइलोसाइबिन। देन फेनसाइक्लिडिन इज ऑल्सो नोन एज एंजल डस्ट, इसे एंजल डस्ट भी बोला जाता है फेनसाइक्लिडिन को। साइकोएक्टिव सब्सटेंस होता है फेनसाइक्लिडिन, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है फेनसाइक्लिडिन।
ठीक है। देन ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया भी कॉज कराता है फेनसाइक्लिडिन। देन ये एलएसडी होता है लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ये भी हेलुसिनोजेनिक ड्रग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स मे गेट मॉडिफाइड ड्यू टू increase in fluid volume, changes in protein binding, changes in gastric acidity. There is no change in pharmacokinetics. During pregnancy, pharmacokinetics of many drugs may get modified due to, तो ये होता है due to changes in gastric acidity. Option C will be your correct answer. Pharmacokinetics of many drugs may get modified due to changes in gastric acidity during pregnancy. Next question. Which of the following should not be administered after quinolones? Antacids, tonics, dairy products, all of the above. इनमें से किसे एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए आफ्टर क्विनोलॉन्स? तो ये होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेयरी प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर क्विनोलॉन्स because calcium can bind the quinolone antibiotic and make it ineffective. So it is recommended to avoid taking dairy products, then calcium supplements for 2 hours before and 2 hours after taking quinolones. कैल्शियम इनके इफेक्टिवनेस को कम करता है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम सप्लीमेंट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर क्विनोलॉन्स, ठीक है। देन एंटासिड्स होते हैं वीक बेस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ए नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ए नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज रिलेटेड ऑगमेंटेड एडीआर इज ऑल्सो नोन एज, डोज रिलेटेड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज टाइप ए, बी, सी और डी। कौन से टाइप में आती है डोज रिलेटेड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो ये आती है टाइप ए में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है ऑगमेंटेड, डोज रिलेटेड, देन ये प्रेडिक्टेबल होती है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल होती है, ठीक है। टाइप बी रिएक्शन होती है अनप्रेडिक्टेबल एंड नॉट डोज रिलेटेड। टाइप बी रिएक्शन में आती है इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शंस। बिजारे रिएक्शन, इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज टाइप बी रिएक्शंस, ठीक है। टाइप सी रिएक्शंस रिलेटेड होती है टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। टाइप सी रिएक्शंस आर रिलेटेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स मेटाबॉलिज्म। अभी आप मुझे बताएंगे एग्जांपल ऑफ टाइप सी रिएक्शन। तो टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एग्जांपल होता है पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये टाइप डी होती है डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट अपीयर्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये होती है डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी आप मुझे बताएंगे ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विद साइक्लोफॉस्फामाइड कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप में आती है? ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विद साइक्लोफॉस्फामाइड, तो ये आती है टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आती है ब्लैडर कार्सिनोमा आफ्टर ट्रीटमेंट विद साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as compared to adults, half-lives of drugs administered in children of age 2 to 11 are generally longer, shorter, similar, not sure. As compared to adults, half-lives of drugs administered in children of age 2 to 11 are generally, तो ये होती है shorter। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। half-lives of drug administered in children of age 2 to 11 are generally shorter. Next question, aspirin decreases effectiveness of dash by increasing its excretion. विटामिन ए, सी, डी और ई, इनमें से कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है एस्पिरिन बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन? तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है एस्पिरिन बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। ये विटामिन सी के एस्कॉर्बिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कराता है, कॉजिंग डिक्रीज इन इट्स इफेक्टिवनेस। ये विटामिन सी इज इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एट इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। देन ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस्ट सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली इज, तो ये भी होता है एस्पिरिन।
Then aspirin 50 to 150 mg dose is used for preventing clotting of blood. स्मॉल डोज में ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है एस्पिरिन. ठीक है. ये रेस सिंड्रोम पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन. ये रेस सिंड्रोम में चिल्ड्रन में ब्रेन एंड लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता. ठीक है. देन ये विटामिन ए होता है रेटिनॉल. इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. टेरेटोजेनिक विटामिन होता है विटामिन ए. विटामिन डी calciferol deficiency causes rickets in children and osteomalacia in adults. Then biologically active form of vitamin D is calcitriol, and calcitriol is the most suitable vitamin D preparation in rickets. 125 dihydroxycholecalciferol होता है biologically active form of vitamin D which is calcitriol. Then drug of choice in hypoparathyroidism. तो विटामिन डी होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन. ठीक है. ये होता है स्टेरॉयडल हार्मोन. विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी इज विटामिन डी. ठीक है. विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल. एंटी स्टेरिलिटी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है विटामिन ई. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन इज combined estrogen and progestin oral pill, phase estrogen and progestin oral pill, postcoital estrogen and progestin pill, depot progestin injection. Most popular form of hormonal contraception. तो ये होता है combined estrogen and progestin oral pill. Option A will be our correct answer. This combination has potent anti-ovulatory action. That's why it is the most popular form of hormonal contraception. Combined estrogen and progestin oral pill. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे मिनी पिल्स कंटेंट्स क्या होता है मिनी पिल्स में. तो मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली. प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है मिनी पिल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैव टू बी टेकन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली एंड कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. ये प्रोजेस्टिन होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम इन दी ओवरी एंड इसका सिंथेटिक फॉर्म होता है प्रोजेस्टिन. देन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज एन ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट. मेनोट्रोपिन, मिफिप्रिस्टोन, डायनेजोल, क्लोमिफेन सिट्रेट. इनमें से कौन सा है एन ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट. तो ये होता है क्लोमिफेन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोमिफेन होता है ओरली एक्टिव ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट. इसे यूज करते हैं टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन. ठीक है. फीमेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट का. इट विल इंक्रीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन एंड कॉजिंग ओव्यूलेशन. ये एलएच एंड एफएसएच को इंक्रीज कराता है कॉजिंग ओव्यूलेशन. ये डायनाजोल होता है सिंथेटिक स्टेरॉइड. इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडोमेट्रियोसिस देन हेरिडिटरी एंजियोएडेमा. यह होता है सिंथेटिक स्टेरॉइड. व्हाट इज मेनोट्रोपिन. तो ये मेनोट्रोपिन होता है मिक्सचर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन. ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन होता है मेनोट्रोपिन. इट इज ए मिक्सचर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इसे यूज करते हैं टू स्टिमुलेट ओवरीज. इट इज यूज टू ट्रीट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. ठीक है. देन मिफिप्रिस्टोन. तो मिफिप्रिस्टोन होता है एन एंटी प्रोजेस्टिन. इट हैज एन एंटी प्रोजेस्टेशनल, एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी. ये होता है एंटी प्रोजेस्टिन. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ मिफिप्रिस्टोन इज फर्स्ट टर्म एबॉर्शन. इट इज यूज टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स. ठीक है. 600 mg सिंगल डोज ऑफ मिफिप्रिस्टोन कॉजेस कंप्लीट एबॉर्शन. ठीक है. इट एक्ट एज ए सिंगल डोज पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एड्रिनर्जिक ड्रग प्रेफर्ड फॉर अरेस्टिंग लेबर इज रिटोड्रिन, आइसोप्रिनालिन, साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन. एन एड्रिनर्जिक ड्रग प्रेफर्ड फॉर अरेस्टिंग लेबर. तो ये होता है रिटोड्रिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. रिटोड्रिन होता है एड्रिनर्जिक ड्रग प्रेफर्ड फॉर अरेस्टिंग लेबर. इट इज यूज टू प्रिवेंट लेबर. ये होता है बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट एंड रिटोड्रिन हैज यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन. ये सप्रेस कराता है प्री मैच्योर लेबर एंड डिले डिलीवरी. ठीक है. ये होता है बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which agent cannot be used in the treatment of postmenopausal osteoporosis? Alendronate, teriparatide, कैल्शियम, थायरोक्सिन। इनमें से किसे यूज नहीं करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस? तो ये होता है थायरोक्सिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। थायरोक्सिन कैनॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। बाकी एलेंड्रोनेट, टेरिपेराटाइड एंड कैल्शियम इन सब का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The most suitable vitamin D preparation for vitamin D dependent rickets is calciferol, cholecalciferol, calcifediol, calcitriol। इनमें से कौन सा है मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन फॉर विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स and the most suitable vitamin D preparation for vitamin D dependent rickets is calcitriol। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्सिट्रायल होता है मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन फॉर रिकेट्स। ये कैल्सिट्रायल होता है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव मायोबी इनिबिटर? सिलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनिबिटर। सेलिजिलिन, क्लोरजिलिन, मोक्लोबेमाइड, ट्रेनिल साइप्रोमाइन। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव मायोबी इनिबिटर? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। सिलेक्टिव मायोबी इनिबिटर होता है सेलिजिलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। ये होता है सिलेक्टिव मायोबी इनिबिटर। देन मोक्लोबेमाइड का भी देखा था। मायो ए इनिबिटर होता है मोक्लोबेमाइड। शॉर्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट होता है। इट इंक्रीजेस नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन। ठीक है, ये ट्रेनिल साइप्रोमाइन भी होता है एंटी डिप्रेसेंट। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है ट्रेनिल साइप्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। क्लोरडाइजेपोक्साइड, ऑक्साजेपैम, अल्प्राजोलम, लोराजेपैम। एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। तो ये होती है अल्प्राजोलम की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्प्राजोलम होता है एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन एंड इट हैज एडिशनल माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, ये सेडेटिव होता है विद एंजियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटीडिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। देन एक क्लोरडाइजेपोक्साइड का यूज करते हैं टू ट्रीट एंजाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लोरडाइजेपोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bisphosphonate are indicated in the following conditions: organophosphates poisoning, dementia, Stevens-Johnson syndrome, osteoporosis। इनमें से किस में यूज करते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स का? तो इन्हें यूज करते हैं टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस, देन पैगेट्स डिसीज, ऑस्टियोलाइटिक बोन मेटास्टैटिस, इन सब के लिए यूज करते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स का। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रेलिडॉक्सामाइन का। Antidote used in organophosphates poisoning is pralidoxamine। Then Stevens-Johnson syndrome भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Stevens-Johnson syndrome is caused by sulfonamides। Next question। Prolonged lithium therapy can cause diabetes mellitus, goiter, Parkinsonism, gout। इनमें से क्या कॉज कराती है प्रोलॉन्ग्ड लिथियम थेरेपी? तो लिथियम इनिबिट्स रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनिबिट कराता है, कॉजिंग गॉइटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हाइपोथायरॉइडिज्म कॉज कराता है लिथियम बाय इनिबिटिंग थायराइड हार्मोन रिलीज। ठीक है, देन मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग लिथियम। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग लिथियम। देन विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा? तो ये भी होता है लिथियम। देन डायूरेटिक्स, एसीई इनिबिटर्स, एनसेड्स रिड्यूस कराते हैं रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम एंड इंक्रीजेस इट्स लेवल। इसलिए इनको लिथियम के साथ में अवॉइड किया जाता है, डायूरेटिक्स, एसीई इनिबिटर्स एंड एनसेड्स को, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, बिकॉज ये रिड्यूस कराता है रेनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम, कॉजिंग इंक्रीज इन इट्स प्लाज्मा लेवल। देन पार्किंसोनिज्म होता है डिक्रीज्ड इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं लिवोडोपा जो होता है डोपामाइन प्रीकर्सर, देन कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, देन सेलिजिलिन मायो बी इनिबिटर होता है, इंटाकैपोन टॉलकैपोन
कॉम्ट इनहिबिटर्स होते हैं। देन एमेंटेडिन डोपामाइन फैसिलिएटर होता है। ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिफिक्सोर, रोपिरिनॉल ये होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। ये सभी है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग एंड ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन गाउट में आता है एक तो एक्यूट गाउट, इसमें यूज करते हैं एनसेड्स का, कोल्चिसिन का एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। एंड दूसरा होता है क्रोनिक गाउट, इसमें यूज करते हैं प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायरोजोन का, ये होते हैं यूरिकोसुरिक्स। एंड एलोप्यूरिनॉल होता है सिंथेसिस इनहिबिटर, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The following drug can cause rickets in children by interfering with vitamin D action. टेट्रासाइक्लिन, डिगॉक्सिन, फिनिटोइन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन बाय इंटरफेयरिंग विथ विटामिन डी एक्शन? तो ये होता है फिनिटोइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी। देन ये होता है एंजाइम इंड्यूसर। फिनिटोइन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ये होता है एंजाइम इंड्यूसर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन इज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। Then phenytoin is used as an analgesic in painful neuralgias and neuropathic pain. Then ये phenytoin cause कराता है hyperglycemia by decreasing insulin release. ठीक है? Then phenobarbital is used in the treatment of epilepsy in combination with phenytoin. ये सभी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है phenytoin पे। Then what is tetracycline? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन फैनकोनिस सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉज्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। फैनकोनिस सिंड्रोम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। देन टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन, तो ये होता है मिनोसाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी, तो ये भी होता है मिनोसाइक्लिन। ठीक है। देन व्हाट इज डिगॉक्सिन? तो कार्डियक स्टिमुलेंट होता है डिगॉक्सिन। ड्रग एज पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन इज डिगॉक्सिन। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिगॉक्सिन बिकॉज ये कॉज कराता है हाइपोकैलेमिया। Then which drug given concurrently can enhance toxicity of digoxin? ये भी previous year question है। Which drug given concurrently can enhance toxicity of digoxin? तो ये होता है क्विनिडिन। Then the most important channel of elimination of digoxin is कौन सा होता है most important channel of elimination of digoxin? तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Then half life of digoxin कितनी होती है half life of digoxin? तो डिगॉक्सिन की हाफ लाइफ होती है 40 आवर्स। ठीक है। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये अभी तक के सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर पूछे गए सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is mechanism of flumazenil? GABA B agonist, GABA A agonist, GABA A antagonist, GABA B antagonist। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ फ्लूमाजेनिल? तो ये फ्लूमाजेनिल होता है एंटीडोट यूज्ड इन बेंजोडाइजेपाइन्स पॉइजनिंग। ये होता है बेंजोडाइजेपाइन्स एंटागोनिस्ट। GABA A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लूमाजेनिल होता है GABA A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट एक्ट्स एज बोथ एन एंटागोनिस्ट एंड एंटीडोट टू बेंजोडाइजेपाइन्स। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।